जय श्री कृष्णा। विभास मिश्रा एस्ट्रोलॉजी वर्ल्ड में आप सबका पुनः हार्दिक स्वागत है। आज का जो एपिसोड है जिसमें मैं बताना चाह रहा हूं कि वो लोग जो भाग्यशाली हैं, वो लोग जिनके पास धन बहुत है, प्रसिद्धि बहुत है, उनके हथेली में होगा ये 5 संकेत। यानी अगर आपके भी हथेली में ये संकेत है तो मान के चले आप हैं भाग्यशाली, देगा भाग्य साथ और जीवन में मिलेगी प्रचुर सफलता। तो वो हथेली में कौन सा 5 संकेत है तो आप देख ले। आपके हथेली में अगर ये 5 संकेत है तो निश्चित तौर पर मान के चले आप हैं भाग्यशाली। संकेत नंबर 1, सबसे पहले अपने हाथों की उंगलियां देखें। आपके हाथों की उंगलियां में अगर ये खड़ी रेखा है, हर उंगली में, चाहे वो इंडेक्स फिंगर हो, चाहे वो मिडिल फिंगर, चाहे वो रिंग फिंगर, किसी भी उंगली के अगर नीचे वाले पोर में अगर ये खड़ी रेखा है तो मान के चले वो इंसान है भाग्यशाली, उसके पास रहेगा प्रचुर धन। तो अगर 5 मार्क्स की बात करें तो सबसे पहला मार्क्स है कि आपके हथेली में होना चाहिए, जितनी भी उंगलियां हैं सब में होना चाहिए ये खड़ी रेखा। अगर ये खड़ी रेखा है तो आप समझ ले कि आप हैं भाग्यशाली और आप हैं धनवान। यानी अगर आपके पास अभी धन नहीं भी है तो आने वाले निकट भविष्य में आपके पास प्रचुर धन होगा, प्रचुर मान प्रतिष्ठा होगा। तो हथेली में सबसे पहला ये अगर रेखा है, अगर खड़ी रेखा, तो आप समझ ले कि आप भाग्यशाली हैं। हथेली में ये दूसरी प्रमुख रेखा है तो आप हैं भाग्यशाली। दूसरा है फिश साइन, यानी मछली की रेखा। अगर इस तरीका का मछली की रेखा अगर कहीं भी आपके हाथ में है, अगर बृहस्पति पर्वत पे है, अगर वो मस्तिष्क रेखा के पास है, अगर वो जीवन रेखा के पास है, तो आप समझ ले कि आप हैं भाग्यशाली। अब बात करता हूं अगर फिश साइन करेंगे तो मछली की रेखा ये हाथ में होना एक बहुत ही शुभ संकेत है। अगर आपके हाथ में भी है ये फिश साइन तो आप समझ ले आप हैं मुकद्दर के सिकंदर। अब बात यह है कि ये फिश साइन मछली की रेखा आपके हाथ में कहाँ है। अगर ये बृहस्पति पर्वत पे है, जुपिटर माउंट पे है, तो आप समझ ले कि आप बोलने संबंधित काम में होंगे सफल। आप बहुत अच्छे आध्यात्मिक गुरु बन सकते हैं, टीचर बन सकते हैं, कंसल्टेंट बन सकते हैं। यानी बृहस्पति है आपका सहायक और बोलने संबंधित काम में आप होंगे सफल। अगर ये फिश साइन जो है अगर बनती है जीवन रेखा में, तो जीवन का उस पार्ट पे जहां पे ये फिश साइन बनी है वहां पर आपको धन का एक बहुत प्रचुर धन लाभ होगा। यानी जीवन रेखा पर बनना ये फिश साइन यानी मछली की रेखा, ये बताता है कि जीवन का उस भाग में आपको मिलेगा प्रचुर धन। यानी अगर ये बीच में बना है तो उम्र के 40 के आसपास, अंतिम में बना है तो बुढ़ापे में मिलेगा एक बहुत प्रचुर धन, और शुरुआती में बना हो तो उम्र के 20 से 25 साल के अंदर में मिलेगा आपको एक प्रचुर धन लाभ। इसके साथ साथ अगर ये मस्तिष्क रेखा के आसपास बना है यानी आप व्यापार से हो जाएंगे मालामाल। और भाग्यशाली हथेली की बात हो और बात सूर्य रेखा की ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। इसको सबसे ज्यादा मार्क्स मिलता है। यानी आपकी हथेली में सूर्य रेखा है तो आप समझ ले सूर्य रेखा सफलता का कारक होता है, सूर्य रेखा प्रसिद्धि का कारक होता है। अगर फिश साइन है इसका मतलब आपके पास धन मिलेगा, पर इसके साथ साथ अगर सूर्य रेखा है यानी आपको प्रसिद्धि भी मिलेगी। इसका मतलब है कि आप नाम जो है वो प्रसिद्धि के साथ साथ धन भी कमाइएगा। जब आप प्रसिद्ध हो जाएंगे तो धन तो आपके पीछे वैसे ही चलेगी। तो सूर्य रेखा का होना आपका हायर एजुकेशन को भी बताता है। अगर आपके हाथ में सूर्य रेखा है तो इसका मतलब आपको हाईली क्वालिफाइड होंगे। आपके नाम के आगे डिग्री, सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर, इंजीनियर या कोई ना कोई डिग्री जरूर दिलाएगा अगर आपके हाथ में होगा ये सूर्य रेखा। सूर्य रेखा हृदय रेखा तक है तो 30 वर्ष तक सफलता दिलाता है। अगर यही सूर्य रेखा हृदय रेखा के नीचे तक मस्तिष्क तक आ गया तो 30 के पहले यानी 20, 22, 25 तक की सफलता दिला देता है। यानी एक इंडिविजुअल के हाथ में सूर्य रेखा उतना ही महत्वपूर्ण है जैसे कि प्रतिदिन आपको भोजन महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है सूर्य रेखा जिसके हाथ में नहीं होता है समझ लो उसका कहीं ना कहीं करियर में है रुकावट और शिक्षा तो उसका है डावाडोल। तो हाथ में सूर्य रेखा का होना प्रसिद्धि का कारक है, इसलिए सक्सेसफुल हाथ और भाग्यशाली हाथ में सूर्य रेखा होना बहुत ही परम आवश्यक है। हाथ में और क्या होना चाहिए जो किसी हाथ को बनाती है भाग्यशाली? तो अगली रेखा है हाथ में होना चाहिए धन त्रिभुज, जिसको कहते हैं मनी ट्रायंगल। और मनी ट्रायंगल किसको कहते हैं? मस्तिष्क रेखा, भाग्य रेखा और व्यापार रेखा, ये तीनों का जो एक ट्रायंगल बनता है जिसको कहते हैं मनी ट्रायंगल, जिसको कहते हैं धन त्रिभुज। आप देख ले जिनके भी हाथ में धन त्रिभुज है वो उनके पास घर, मकान, वाहन सबका सुख है। यानी ये धन त्रिभुज होना यानी आप अपने मेहनत से बनाएंगे मकान, अपने मेहनत से होगा आपका वाहन और धन बैंक बैलेंस आपके पास होगा प्रचुर। यानी धन त्रिभुज घर तो जरूर देता है, मकान का सुख तो जरूर देता है। धन त्रिभुज हो तो एक नहीं, मैंने 2-2 होता हुआ मकान देखा है। तो आपके हाथ में अगर किसी के भी हाथ में अगर भाग्यशाली हाथ की करे चर्चा, यानी अगर वो है भाग्यशाली, वो है अगर मुकद्दर का सिकंदर, तो उसके हाथ में धन त्रिभुज होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर किसी के हाथ में सूर्य रेखा भी है, धन त्रिभुज भी है, फिश सिंबल भी है, यानी मान के चले कि वो करोड़ों में है, बगैर ही उसकी
बैंक अकाउंट जाने, आप समझ सकते हैं कि उसके पास धन, मान, प्रसिद्धि सभी है। तो हाथ में धन त्रिभुज का होना उसको कहते हैं मनी ट्रायंगल, यानी वो है आपका भंडारा, यानी भगवान ने आपको सब कुछ दिया है भर भर के, आप रहेंगे परिपूर्ण और कभी भी अनिश्चितता, गरीबी दूर दूर तक आपको नहीं सताएगी। हाथ में तीनों जो रेखा है, चाहे वो जीवन रेखा हो, चाहे हृदय रेखा, चाहे मस्तिष्क रेखा, तीनों रेखा साफ सुथरी होना चाहिए, कटी फटी नहीं होना चाहिए, हाथ लालिमा लिए होना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण, अगर भाग्यशाली हाथ की चर्चा करें, देखिए जीवन में जब भाग्यशाली धन वैभव का बात होता है तो कहीं ना कहीं शुक्र की बात हम जरूर करते हैं। तो इसलिए जब भाग्यशाली हाथ की चर्चा करें तो सूर्य रेखा देख ले, फिश साइन वो देख ले, मनी ट्रायंगल देख ले, इसके बाद सब एक और चीज है वो भी देख ले, वो है शुक्र पर्वत, क्योंकि शुक्र तो कारक है ना धन का, वैभव का। तो इसलिए शुक्र पर्वत भी देख ले। जिनके हाथ में शुक्र पर्वत अगर अच्छा है और इसमें खड़ी रेखा है जिसको कहते हैं वर्टिकल लाइन, तो ये बहुत शुभ माना जाता है। हॉरिजॉन्टल लाइन जो जिसको सोई हुई रेखा है, कहीं ना कहीं बाधा का कारक है। तो ये मैंने जो बताया, अगर आपके हाथों में भी ये सब साइंबल है तो आप समझ ले कि आप हैं भाग्यशाली। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो 6 महीने बाद, 6 महीने बाद नहीं तो साल के बाद, एक समय तो आपको जीवन में मिलेगा जब आपको हो जाएगा संपूर्ण सुख की प्राप्ति। आपके पास धन, मान, वैभव, प्रतिष्ठा, वाहन, मकान, सबका सुख दे देगा। ये अगर आपके हाथ में जो मैं चर्चा किया हूं, ये सारा चीज अगर आपके हाथ में है तो आप समझ ले आप हैं मुकद्दर का सिकंदर। नमस्कार।